कॉस्मिक जोन में आपका स्वागत है। आज हम नक्षत्रों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जन्म नक्षत्र को सबसे अधिक महत्व क्यों देते हैं? तो चलिए इसका उत्तर हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नक्षत्र वायु तत्व को दर्शाता है। वायु जो प्राण वायु है। जब तक हम जीवित हैं, 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। आयुर्वेद और योग दर्शन के अनुसार पंच प्राण या पंच वायु भी कहा जाता है, जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करती हैं। इन पांचों वायुओं की अपनी विशिष्ट कार्य प्रणाली होती है। पंच प्रकार की वायु और उनके कार्य। प्राण वायु, स्थान, हृदय और सिर का क्षेत्र। कार्य, ये वायु शरीर की मुख्य जीवन शक्ति है। ये श्वास लेने, सांस अंदर लेना, भोजन और जल के सेवन और संवेदी अनुभवों जैसे विचार और इंद्रियां को नियंत्रित करती है। प्राण वायु श्वसन और हृदय प्रणाली को प्रभावित करती है। ये सुनिश्चित करती है कि शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिले। यह ऊर्जा के ऊपर की ओर गति को दर्शाती है। अपान वायु, स्थान, पैल्विक क्षेत्र, नाभि के नीचे। कार्य, ये वायु ऊर्जा के नीचे की ओर और बाहर की ओर प्रवाह को नियंत्रित करती है। ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों, मल, मूत्र, पसीना को बाहर निकालने, मासिक धर्म, प्रसव और वीर्यस्खलन जैसी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। ये शरीर को शुद्ध करने और विषहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समान वायु, स्थान, पेट और आंतों का क्षेत्र, सौर जाल, मणिपुर चक्र के पास। कार्य, ये वायु प्राण और अपान के बीच संतुलन बनाती है और पाचन अग्नि, जठराग्नि को नियंत्रित करती है। ये भोजन के पाचन, पोषक तत्वों के अवशोषण और ऊर्जा के वितरण में सहायक होती है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर पाचन जैसे विचारों का पाचन में मदद करती है। उदान वायु, स्थान, गला, छाती और सिर का ऊपरी भाग। कार्य, ये वायु ऊर्जा के ऊपर की ओर गति को नियंत्रित करती है। ये बोलने, गाने, संवाद करने, निगलने और शरीर के ऊपरी अंगों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। यह विकास, आत्म अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक विकास को भी प्रभावित करती है। व्यान वायु, स्थान, पूरे शरीर में। कार्य, ये वायु पूरे शरीर में ऊर्जा और पोषक तत्वों के परिसंचरण और वितरण के लिए जिम्मेदार है। ये रक्त संचार, लसीका प्रवाह, मांसपेशियों की गति और शरीर के सभी कार्यों को समन्वित करती है। यह अन्य सभी वायुओं के कार्यों को सहारा देती है और उनका समन्वय करती है। ये पांचों वायु एक साथ मिलकर हमारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। जब इनमें से कोई भी वायु असंतुलित हो जाती है तो विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमारी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, हमारे विचार, सोचने की क्षमता, ये सब वायु तत्व से ही जुड़ा हुआ है। हमारी सोच जैसी होती है, हम वैसे ही बन जाते हैं। हमारे श्वास लेने का तरीका जैसा होगा, उसी प्रकार हमारे विचार भी होंगे। हमारे विचार ही भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए नियमित रूप से प्राणायाम करें और साल में 2-3 बार कहीं पहाड़ों या हिल स्टेशन पर घूमने जाएं। आपके जीवन में स्पष्ट परिवर्तन नजर आएगा और आप पहले से ज्यादा खुश रहने लगेंगे। खुश रहें, आनंद में रहें। हर हर महादेव।